आगे बढ़ते हैं और बाजार की बातचीत एक मैक्रो स्टैंड पॉइंट से कितनी वाजिब है, कौन सी चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए, इन सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मोज़ैक इन्वेस्टिंग एंड रिसर्च के फाउंडर मनीष डांगी जुड़ गए हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार आपसे काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है। मैक्रो लैंडस्केप पे काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले। यूएस में एक तबीयत से रैली चल रही है, हम भी मज़े ले रहे हैं, हमारे यहाँ एक अलग रैली चल रही है। बाजार मान के बैठा है कि 6-8 महीने में तो रेट कट शुरू हो ही जाएंगे, इन्फ्लेशन पीक आउट हो गया है। क्या ये जस्टिफाइड है, ये सोच जस्टिफाइड है आपके हिसाब से, या आपको लगता है बाजार हकीकत से थोड़ा आगे चला गया है? तो भैया, मैं भी यूएस ही था महीना सवा महीना, और आपने सही बोला कि वहां तो एकदम मजे हो रहे हैं। और वहां पे थोड़ा डेल्टा बड़ा था अजय। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, बिकॉज साल भर पहले वहां रादर अक्टूबर तक बहुत ग्लूमी माहौल था वहां के मार्केट्स में, और उसके बाद में ऑफ कोर्स दिसंबर में हमने लिखा भी था कि और अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट भी कराया था नैस्डैक में। तो एक बहुत बड़ा रैली, और वहां की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है अभी भी। तो लेकिन वहां का भी मैक्रो सब्सटेंशियली इंप्रूव हो रहा है अजय, और लग रहा है कि जैसे इन्फ्लेशन का पिछला नंबर 3% था, और मोस्ट प्रॉब्ली सारे दुनिया की रेटें और खास करके यूएस की रेटें जो है वो पीक हो चुकी हैं। और शायद यहाँ से अगला साल, 1.5 साल, 2 साल जो है रेट्स नीचे ही जाएंगी। तो इस माहौल में ये मानना ठीक ही होगा कि इंटरेस्ट रेट्स का जो पीक स्ट्रेस है वो पीछे है। क्रूड का पीक स्ट्रेस तो काफी पीछे छूट चुका है, और ग्रोथ जो है वो अभी भी बहुत प्लमेट नहीं हुए जैसा यूएस मार्केट्स ने प्राइस किया था लास्ट ईयर। तो ऐसे माहौल में एक थोड़ा सा गार्डन वैरायटी रिसेशन आएगा Q4 ऑफ 2023 में, पर उसमें कुछ बहुत जैसा जीएफसी या कोविड में हुआ था, बहुत ज्यादा अर्निंग्स में डाउनग्रेड्स नहीं आएंगे। अभी भी एक्चुअली यूएस की ही अर्निंग्स को देखो तो वो अगले साल की अर्निंग अभी भी करीबन 8-10% एक्स्ट्रा ग्रोथ प्राइस इन कर रही है, जो और इस पूरे साल 2023 के अंदर भी अभी तक बहुत बड़ा डाउनग्रेड आए नहीं है वहां पे। तो ये है बाहर का माहौल। इंडिया का माहौल तो खैर आपको पता ही है, आपके दर्शकों को, कि हम लोगों ने एक्चुअली बहुत मारी ली भी नहीं थी, और रिसेशन का तो कोई आसपास में कोई दूर दूर तक कोई दूर दूर तक कोई इंस्टेंस नहीं था। तो उस स्थिति में इंडिया एक्चुअली इंडिया का मैक्रो हम और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पिछले 12-13-14 सालों में 2007-8 के बाद में इतना अच्छा मैक्रो हिंदुस्तान का कम ही रहा है, और उसी को एक्चुअली ऑफ कोर्स मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है अजय। उसके बावजूद भी एक छोटी सी बात कि 2 सालों में मार्केट फिर भी 17-18% ही ऊपर सिर्फ इसलिए है क्योंकि 2021 के अंदर जब मार्केट में हम घुस रहे थे जून जुलाई अगस्त के अंदर, तो मार्केट ऑलरेडी ये सब प्राइस कर चुका था, इसीलिए वो बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया। लेकिन एक्चुअली एज ऑफ राइट नाउ मैक्रो को अगर देखें, रेटों के हिसाब से देखें और ग्रोथ के हिसाब से ठीक ठाक हो रखा है, और क्रूड ठीक है, और बैंकों की हालत इतनी अच्छी है, तो उसके बावजूद भी मार्केट रूट मोबाइल पे लिंक चाहिए भाई, दूसरे गेस्ट पे जाने से पहले। मैं मनीष, आपका फेवरेट वर्ड्स में, आपके शब्दों में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इन्वेस्टर्स को इस समय डायल अप करना चाहिए रिस्क, या डायल डाउन करना चाहिए, या बने रहना चाहिए? जिस हिसाब भारतीय मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो अजय, मतलब बेसिकली हमारा व्यू यही रहा है कि जैसे आपको 8% के आसपास में हिंदुस्तान में आज भी अपॉर्चुनिटी है फिक्स्ड इनकम में पाने की, और पिछले 2 साल का जो इंस्टेंस है वो बताता है कि अगर आप महंगे मार्केट में घुसते हैं तो आपको रिस्क प्रीमियम बहुत मिलता नहीं है। तो इतने अच्छे मैक्रो के बाद में भी अगर वो 2-2.5% ही रिस्क प्रीमियम मिला है, जो हिस्टोरिकल रिस्क प्रीमियम से कम है, तो उसका माने ये है कि अगर आप 10-15-20% महंगे मार्केट में अगर घुसेंगे तो आपका रिटर्न जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, फ्यूचर रिटर्न। तो उस दृष्टिकोण से अगला 2 साल का रिटर्न भी अच्छे मैक्रो के बावजूद भी शायद वही 2-3% ऊपर ही आपको बॉन्ड्स की मिलेगा। तो इस वजह से एक आम इन्वेस्टर को ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफी सालों बाद में हमने जो पिछले 6-7 महीनों से 8 महीनों से बात की है अजय आपके चैनल पे कि रेट्स ठीक ठाक हैं, तो आप 5%, 10%, 20% एक्सेस फिक्स्ड इनकम को डायल करें, और इक्विटी को एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अंडरवेट रखें। कैश जैसी पोजीशन ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन अंडरवेट वाली ही अभी भी सेटअप है।
जो ओवरवेट अपॉर्चुनिटीज अजय आती है मार्केट के अंदर, वो हर 3-4 साल में एक बार आती है, जब एक्सेसिवली मार्केट से वैल्यूएशन टाइप करेक्ट हो जाता है और मैक्रो को मिसप्राइस करता है, तो वो अभी भी वैसी स्थिति नहीं आई है। मनीष, गुड मॉर्निंग। पिछले 2 सालों में मार्केट्स में ऑलमोस्ट 20% तक के रिटर्न्स हमने देखे भी हैं, जो कि पास्ट को अगर देखें उसके लिहाज से स्लाइट प्रीमियम पर है। कंसिडरिंग ऑल ऑफ इट, और अभी लेटेस्ट जो नेक्स्ट या ऑनगोइंग फैक्टर है, ट्रिगर है, वो है इवेंट्स। अर्निंग्स सिनेरियो पर आपकी नज़र कैसी है? क्योंकि अगर हम देखें अर्निंग्स में भी पिछले क्वार्टर में हमने अच्छी खासी सेक्टर स्पेसिफिक अर्निंग्स देखे हैं, और कोर निफ्टी अर्निंग्स की ग्रोथ आप किस तरह से देख रहे हो? इनफैक्ट आपके तो फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक FY25 तक हैं, आप बताइए। नहीं तो एक्चुअली ऑपरेटिंग अर्निंग इस साल अच्छा ही आने वाला है, करीबन 13% के आसपास में, और अगला 2 साल अभी मार्केट जो है वो 40% के आसपास में अर्निंग्स को की ग्रोथ को मान रहा है। वो रिलेटिव ऑफ कोर्स पिछले 10-12 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से और इवन लास्ट 4 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, और वहां पे डिसअपॉइंटमेंट के आसार हैं, लेकिन उसके वो बहुत ही नुक्ताचीनी करना होगा। अमूमन मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो समवेयर 30-32% तो होनी ही वाली है। उसके चक्कर में अगर आप वैल्यूएशन को देखें तो 10-15% के आसपास में वैल्यूएशन अभी प्रीमियम पे है, जो पिछला पूरा 2 साल में कभी भी ऐसा वैल्यूएशन का बहुत बड़ा कंफर्ट आया नहीं, बारिंग ऑफ कोर्स अक्टूबर नवंबर में। तो इसकी वजह से मतलब अर्निंग्स का मोमेंटम आप ठीक बोल रही हैं कि ठीक ठाक है इंडिया के अंदर, और रिलेटिव टू यूएस, जो अब जैसे यूएस के अंदर अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि वहां की कंपनियों को भी हम ट्रैक करते हैं, तो अगले 2 साल में अर्निंग्स वहां पे करीबन 10-12% बढ़ेगी, जबकि हमारे यहाँ पे करीबन 30-35% बढ़ सकती है। तो हमारी अर्निंग जो है रिलेटिवली सुपीरियर एज ऑफ राइट नाउ, एनालिस्ट का जो एस्टिमेट्स है बॉटम अप, वो सुपीरियर प्राइस कर रहा है, और मेरे ख्याल है कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आएगा, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल डिसअपॉइंटमेंट वहां नहीं आएगा। मनीष जी, आईटी पर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हमने लास्ट वीक देखा कि बाजार को पूरा अपलिफ्ट किया आईटी ने ही, और इस हफ्ते में जो शुरुआत हुई है वहां से संकेत यही आ रहे हैं कि आईटी से सहारा मिलता रहेगा। हमने अच्छी चीज़ देखी कि जो डील विंस के जो आंकड़े आए हैं उन्होंने कहीं मोमेंटम सुधारा, हालांकि जो नंबर्स थे उतने अच्छे नहीं थे, मार्जिन को लेकर अभी भी प्रेशर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आईटी की जो तेजी है वो टिकाऊ है, या फिर क्या एक नई तेजी की शुरुआत हो गई है? नहीं, ठीक बोला आपने। मेरा ख्याल ये है कि अब दिसंबर से हम लोगों ने यही आउटलुक पुट आउट किया था कि आईटी जो है मोस्ट लाइकली एक नए बुल मार्केट में एंटर हो चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स हमको यूएस आईटी बेहतर दिखता है हिंदुस्तानी आईटी के बावजूद, बिकॉज वो प्रोडक्ट सेंट्रिक है और वो थोड़ा सा सेक्युलर स्टोरी है, वहाँ मार्जिन बेटर हैं। लेकिन जनरली वो यूएस मार्केट्स अगर आईटी अच्छा करता है तो इंडियन आईटी को भी पुल करता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस दशक का सबसे बेहतर परफॉर्मिंग सेक्टर जो है हिंदुस्तान में भी मेरे ख्याल से टेक ही रहेगा। वहां पे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ ग्रोथ अभी भी मौजूद हैं, और मेरे को लगता है कि जो कुछ महीनों पहले हिंदुस्तान के अंदर जो एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गए थे आईटी को लेकर के, तो वहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है। और खास करके यूएस को टेक को देखो तो वहां तो क्या है कि 6-8 महीने पहले 10 महीने पहले जो है मार्केट ने बहुत बड़ा रिसेशन प्राइस कर लिया था, वहां पे बहुत बड़े ले ऑफ हो चुके हैं वहां पे भी, और हिंदुस्तान में भी एक्चुअली जो व्हाइट कॉलर मार्केट है, आईटी एम्प्लॉय मार्केट है, वो थोड़ा सा लूजन अप हो गया है। इस बार आप देखेंगे अगले साल में कि वेज ग्रोथ जो है वो काफी मॉडेस्ट ही रहेगी। तो वो ये सब एक अच्छा सेटअप है जिसके अंदर आईटी के मार्जिन फिर से थोड़े बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। एंड साथ में जो ऑफकोर्स रेवेन्यू ग्रोथ है वो मॉडरेट हुआ है राइट नाउ, बट वो मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस किया है। तो मोटा मोटी मुझे लगता है चीफ की अगला कुछ साल जो है वो एक आईटी के लिए मेरे को लगता है कि एक बड़ा टेलविंड लेकर के आएंगे और काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। एक और सेक्टर जो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं मनीष, वो है लेंडर्स में, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ का सिनेरियो बहुत शानदार नजर आ रहा है, एसेट क्वालिटी भी काफी बैंकों की एकदम कंट्रोल में नजर आ रही है। लेंडर्स को खेलने का सबसे बढ़िया तरीका आपके हिसाब से क्या होगा? एक तो एक नई वैरायटी आ गई है एनबीएफसीज की, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज। इनफैक्ट आज ही मोतीलाल ने एक और बड़ा अपग्रेड निकाला, स्पंदना फ्यूजन क्रेडिट एक्सेस वैरायटी। तो एक तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त नतीजे आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो एमएसएमई लेंडर्स हैं, चाहे वो आईडीएफसी बैंक हो, यूग्रो और दूसरे,
वहाँ भी बहुत अच्छे टेलविंड दिख रहा है, और ट्रेडिशनल पीएसयू और प्राइवेट तो है ही। आपके हिसाब से कि कैसा पोर्टफोलियो बना के लेंडर्स खेलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि देखिए है ना, सिर्फ लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान में पिछले 20-25 सालों का मेरा यह तजुर्बा है कि थोड़े थोड़े से सिक्लिकल अपटर्न आते हैं अलग अलग तरह की नॉन बैंक एंटिटीज में, कभी एनबीएफसी में, कभी माइक्रो फाइनेंस में, कभी गोल्ड फाइनेंस में, लेकिन वो बहुत सेकुलर हो नहीं पाते हैं। वहां पे किसी न किसी तरीका का कभी रेगुलेटरी हर्डल्स आ जाते हैं, या फिर कभी उन बैलेंस शीट्स में इश्यूज आ जाते हैं, उनका एक्सेस टू फाइनेंस लिमिटेड हो जाता है जब जब थोड़ी सी टाइटनेस आती है। तो अगर आप एक्चुअली एक सिक्लिकल ट्रेड्स की तरह से देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स कई सारी अपॉर्चुनिटी है। जब लूज फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं तो कई सारी कंपनियां जैसे कि माइक्रो फाइनेंस अच्छा करती हैं, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के चल रहे हैं तो हिंदुस्तान का मार्केट जो है आफ्टर आईएलएफएस क्राइसिस मोर और लेस ये सेटल हो गया है कि बैंकों की हेजेमनी रहेगी, और जो टॉप 5-7 बैंक्स हैं, अगर 10 साल का व्यू लें और 5 साल का व्यू लें मेरे ख्याल से, तो वहां पे ही सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे। मार्केट्स वो थोड़े बहुत महंगे हैं लेकिन हिस्टोरिकल लेवल से बहुत महंगे नहीं हैं, और बैलेंस शीट बहुत अच्छी हैं। वो सभी लोग एक्चुअली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं मोर और लेस हर इंडस्ट्री में, और अगर वो चाहें तो गोल्ड और माइक्रो फाइनेंस में भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। तो एक आम इन्वेस्टर को मेरे को लगता है कि अभी भी फोकस यही करना चाहिए कि वो बैंकों में ही बड़े बैंकों में ही इन्वेस्टेड रहे। छोटी सी एक इंडस्ट्री जो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, वो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस डेवलप हो गया था। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो वहां पे एट मार्जिन सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेसिमिज्म प्राइस्ड इन है। बट लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अजय, मेरा अभी भी यही व्यू रहेगा कि एचडीएफसी, एचडीएफसी, इस तरह के जो सारे जो अच्छे बैंक हैं उन्हीं हुए जिसका सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन भी है इंडाइसेस में, उसी को ओन करें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई। टॉप लेंडर्स के साथ ही बने रहिए, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जहां पे बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी वहां देख सकते हैं आप। आईटी में भी आपने बड़ी अच्छी कॉल दी है, चल भी रहे स्टॉक्स।